जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में भारतीय न्यायपालिका में हलचल पैदा कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की रिपोर्ट्स से खलबली मच गई। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हाई कोर्ट ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू की है। रिपोर्ट शनिवार रात को सार्वजनिक की गई, जिसमें सबूत के तौर पर वीडियो भी मौजूद है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा है कि यह मामला गहरी जांच की मांग करता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह साजिश है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका के भीतर और बाहर सवाल उठ रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर आगे क्या कार्रवाई होगी। क्या उन्हें सस्पेंड या फिर टर्मिनेट किया जाएगा, या फिर यह मामला इम्पीचमेंट यानी महाभियोग तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस.एन. ढींगरा ने इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं किया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बनी। अगर आउट हाउस सील नहीं हुआ तो पूरे मामले की जांच पर असर पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से कुछ ठोस निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा, जजों को उनके न्यायिक कार्यों के लिए इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन इस तरीके के आरोपों के मामले में नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीजेआई को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्हें तुरंत घर और क्राइम सीन को सील करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने चाहिए थे। बीजेपी के नेता और वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने इस पूरे मामले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस इन्वेस्टिगेशन शुरू करके न्यायपालिका में पारदर्शिता की मिसाल पेश की है। वहीं इस मामले को लेकर अब सभी के जहन में सवाल है, जस्टिस वर्मा पर आगे क्या एक्शन होगा। बात करें तो जस्टिस वर्मा की तरफ से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, उसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके या फिर उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने स्टोर रूम में कोई नकदी नहीं रखी थी। ये एक साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है। उनके मुताबिक जिस कमरे में आग लगी और जहां से कैश मिला वह मुख्य घर का हिस्सा नहीं था, बल्कि आउट हाउस था। भारतीय संविधान के तहत किसी भी जज को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, जो संसद के दोनों सदनों पर पारित मोशन के आधार पर फैसला होता है। जजों के हटाने की प्रक्रिया जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में तय की गई है। इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा या फिर राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों की सहमति जरूर होगी। अगर स्पीकर या फिर चेयरमैन इस मोशन को मंजूरी देते हैं तो एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठन की जाएगी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। यह कमेटी आरोपों की जांच करेगी और जज को अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सिर्फ ये संकेत देती है कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर जांच में और सबूत मिलते हैं तो क्या यह मामला इम्पीचमेंट तक जाएगा। आजाद भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। अब ये देखने वाली बात है, आने वाले दिनों में जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्या एक्शन होने वाला है। तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।